वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम अभिजीत है और आज हम सी प्रोग्रामिंग में बेसिक के बारे में ऐसे कुछ डिस्कस करेंगे जो शायद बहुत स्टूडेंट को पता नहीं है। हमें पता है सी प्रोग्रामिंग को जब हम कंपाइल करते हैं तो ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होता है, उसको जब रन करते हैं तो एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट होता है। लेकिन ये जो मेरा ऑब्जेक्ट फाइल, ये जो मेरा एग्जीक्यूटेबल फाइल और ये जो मेरा हेडर फाइल, ये एक्चुअली स्टोर कहाँ पे रहता है, ये जानना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर इसको हम जान नहीं पाएंगे तो बाद में थ्रू सी अगर कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो एक डिवाइस से और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर सेंड करना चाहेंगे तो वो हम सेंड नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमें एग्जीक्यूटेबल फाइल के बारे में ही पता नहीं है। तो आज का ट्यूटोरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ पे हम बताएंगे ये जो एग्जीक्यूटेबल फाइल, ऑब्जेक्ट फाइल, ये जो हेडर फाइल एक्चुअली कहाँ पे स्टोर रहता है। तो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल आने वाला है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे थ्रू सी हम वायरस को कैसे डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि वायरस डेवलप करने के लिए ये जो ऑब्जेक्ट फाइल और ये जो एग्जीक्यूटेबल फाइल, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं आज के ट्यूटोरियल की तरफ। पहले इस प्रोग्राम को हम ग्राफिकली देख लेते हैं, फिर चलेंगे प्रैक्टिकल की तरफ। ये जो मेरा प्रोग्राम है, एक सी प्रोग्राम जिसमें सिर्फ 2 नंबर का सम किया हुआ है। अभी इस प्रोग्राम का हमने नाम दिया PROG। इसका एक्सटेंशन है .c। इसको हम सोर्स कोड बोलते हैं। इस प्रोग्राम को जब हम कंपाइल करेंगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होगा जिसका एक्सटेंशन होगा .obj। तो अभी फाइल एक्सटेंशन क्या हो गया? PROG.obj। अब इसको जब हम रन करेंगे तो यहाँ पे एक एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट होगा जिसका एक्सटेंशन होगा .exe। तो यहाँ पे 4 डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल क्रिएट हुआ है। देखो, ये जो मेरा फाइल है इसको हम बोलते हैं .exe फाइल, इसको बोलते हैं हम .obj फाइल, इसको बोलते हैं हम .c फाइल, और एक फाइल है जिसको हम बोलेंगे .h फाइल। अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे ये चारों डिफरेंट फाइल कहाँ पे स्टोर रहता है। सी का जो एडिटर हमने यूज किया वो है टार्बो सी। तो इसलिए सी ड्राइव में मेरा एक फोल्डर है यहाँ पे जिसका नाम है टार्बो सी 3। अभी इस फोल्डर के अंदर हम जाके देखेंगे कौन सा फाइल कहाँ पे स्टोर है। तो ये टार्बो सी 3 के अंदर बहुत सारा फोल्डर है, जिसमें एक फोल्डर है जिसका नाम है बीन फोल्डर। ये बीन फोल्डर जो है इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर जितना सारा सोर्स फाइल है सभी इस बीन फोल्डर के अंदर रहता है। मतलब जिसका एक्सटेंशन .c है सभी इस बीन फोल्डर के अंदर रहते हैं। अच्छा, यहाँ से हम बैक करते हैं। फिर देखो यहाँ पे एक फोल्डर है जिसका नाम है सोर्स फोल्डर। इस सोर्स फोल्डर के अंदर जितना सारा ऑब्जेक्ट फाइल और जितना सारा exe फाइल है सभी सोर्स फोल्डर के अंदर रहता है। अभी यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फोल्डर के बारे में बताएंगे हम, जिसका नाम है इंक्लूड फोल्डर। ये जो हमने जो यहाँ पे यूज किया stdio.h, हम कभी यूज करते हैं math.h, ये सभी हेडर फाइल जिसका एक्सटेंशन होता है .h, ये सभी इस इंक्लूड फोल्डर के अंदर रहता है। अभी हम इंक्लूड फोल्डर के अंदर अगर जाएंगे तो यहाँ पे देखो जितना सारा फाइल हमें दिख रहा है सभी मेरा .h एक्सटेंशन है। यहाँ पे देखो ये जो एक फाइल है जिसका नाम है stdio.h। अगर इस stdio.h के अंदर हम जाएंगे, इसको हमने एडिट किया, तो देखो यहाँ पे कुछ कोड लिखा हुआ है। ये कोड क्या है? सभी फंक्शन का डेफिनेशन है यहाँ पे। अगर हम नीचे जाते हैं तो देखो एक फंक्शन है जिसका नाम है printf फंक्शन। तो सी प्रोग्रामिंग में हम printf फंक्शन यूज करते हैं। सी प्रोग्रामिंग में हम scanf फंक्शन यूज करते हैं वैल्यू उठाने के लिए, गेटेस फंक्शन यूज करते हैं, एपसिक फंक्शन यूज करते हैं। ये सभी फंक्शन मेरा stdio.h में है। तो जब भी हम इस फंक्शन को यूज करेंगे तो मुझे stdio.h हेडर फाइल को यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, और ये जो stdio.h हेडर फाइल है यहाँ से इस फंक्शन को ढूंढ लेते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पे बहुत सारा हेडर फाइल है। यहाँ पे देखो math.h बोल के और एक हेडर फाइल है जिसके अंदर क्या मिलेगा मुझे, जितना सारा मैथमेटिकल फंक्शन जो हम यूज करते हैं। हम यहाँ पे कॉस फंक्शन यूज करते हैं, लॉग फंक्शन यूज करते हैं, पाव फंक्शन यूज करते हैं बहुत टाइम। ये जो सारे मेरा मैथमेटिकल फंक्शन है सभी मुझे मिलेगा कहाँ पे? मिलेगा मुझे math.h के अंदर। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होता है और कैसे एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट होता है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। इस फाइल को हमने यहाँ पे फाइल को सेव किया, प्रोग्राम का नाम दिया PROG.c।
अभी यहाँ पे हम एक छोटा प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा इंटीजर a कॉमा b कॉमा c और एक वेरिएबल a के अंदर हमने कुछ वैल्यू स्टोर कर दिया, b के अंदर हमने कुछ वैल्यू स्टोर कर दिया और फाइनली c के अंदर हमने क्या किया, ये जो दो वैल्यू है उसको एडिशन कर दिया। अभी हम सिर्फ प्रिंट करना चाहते हैं वैल्यू को, तो यहाँ पे लिख दिया सम इज बोल के यहाँ पे %d और जो वैल्यू है हमने उसको प्रिंट करने के लिए दे दिया। अभी राइट साइड में मेरा टर्बो C3 एडिटर है और लेफ्ट साइड में हम टर्बो C3 फोल्डर के अंदर है। मैंने क्या बोला, ये जो सोर्स फाइल है डॉट सी एक्सटेंशन जिसका, ये कहाँ पे रहता है, ये बिन फोल्डर के अंदर। तो बिन फोल्डर के अंदर अगर हम जाते हैं तो नीचे देखो ये जो फोल्डर, ये जो फाइल है prog.c, ये मेरा सोर्स फाइल है। ठीक है, अभी हम चले जाते हैं सोर्स फोल्डर के अंदर। सोर्स फोल्डर के अंदर अगर नीचे हम जाएंगे तो यहाँ पे देखो prog.obj बोल के कुछ फाइल अभी नहीं है। एक फाइल है जिसका नाम है prime.obj, वो मेरा दूसरे फाइल है। ये यहाँ पे prog.obj बोल के कुछ फाइल नहीं है। क्यों नहीं है? अभी इस प्रोग्राम को हमने कंपाइल नहीं किया। जब भी हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट हो जाएगा। तो हम पहले देखते हैं, यहाँ पे हमने कंपाइल में क्लिक किया। ये जब भी हम कंपाइल करेंगे तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मेरा prime.obj है, ठीक इसके नीचे एक prog.obj बोल के फाइल क्रिएट होगा। देखो यहाँ पे हम कंपाइल करते हैं, यहाँ पे हमने कंपाइल किया, यहाँ पे देखो नीचे एक फाइल क्रिएट हो गया जिसका नाम है prog.obj फाइल। ये मेरा prog.obj फाइल है यहाँ पे। यह अभी नहीं था, ये ऑब्जेक्ट फाइल। जब भी हमने कंपाइल किया तो ये ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट हुआ। तो इस ऑब्जेक्ट फाइल को अगर हम ओपन करते हैं तो देखो ये ऑब्जेक्ट फाइल को हम ओपन करना चाहते हैं। यहाँ पे हम सोचो इसको नोटपैड से ही ओपन करते हैं। तो जब भी हम इसको ओपन किया तो यहाँ पे देखो कुछ ऑब्जेक्ट कोड दिख रहा है यहाँ पे। ओके, अभी क्या करेंगे, हम इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे। यहाँ पे अभी देखो prog.obj एक फाइल है। यहाँ पे हम जब प्रोग्राम को रन करेंगे तो यहाँ पे अभी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट होगा। तो पहले हम चले जाते हैं रन के तरफ। तो रन जब भी हमने यहाँ पे किया, ये हमने रन किया, तो जब भी हम यहाँ पे इसको रन किया तो यहाँ पे देखो एक फाइल क्रिएट हो गया जिसका नाम है एग्जीक्यूटेबल फाइल। ये मेरा prog.exe, इसको अगर एक्सटेंशन यहाँ पे देखते हैं तो एक्सटेंशन क्या है, .exe फाइल। अभी सोचो कि किसी को अगर तुम्हें ये प्रोग्राम देना है तो क्या करेंगे, हम सिर्फ इस prog.exe जो फाइल है इसको कॉपी करके जिसको देना है तुम दे दो। क्यों? जैसे कि ये जो मेरा एग्जीक्यूटेबल फाइल है, यहाँ पे कुछ कोड लिखा हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं है। यूजर क्या करेगा, इसके ऊपर अगर डबल क्लिक करेगा तो वो प्रोग्राम रन कर जाएगा। तो जब भी हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होता है, उसके बाद ये exe फाइल क्रिएट होता है। इस exe फाइल ही मेरा सॉफ्टवेयर है। मतलब इस exe फाइल को हम अगर किसी को दे दे तो वो exe फाइल को रन करा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम सी का कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे। प्लीज कीप वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू।